इधर दुनिया मिसाइल, फाइटर प्लेन और एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने में लगी थी और उधर चाइना ने एक ऐसे बम का टेस्ट कर लिया जो परमाणु बम के बराबर होगा, परंतु परमाणु बम की श्रेणी में नहीं आएगा, जिससे वो एनपीटी और सीटीबीटी के क्षेत्र से बाहर रहेगा और चाइना जब चाहे उसका उपयोग करेगा, परंतु उससे विध्वंस या नुकसान उतना ही होगा जितना एक परमाणु बम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड की, जिसे MgH2 कहते हैं, और इस पर रिसर्च आज की डेट में एक कंपाउंड के रूप में हो रहा था, जिससे ग्रीन एनर्जी के रूप में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा और हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा। चाइना की एक स्टेट शिप बिल्डिंग कारपोरेशन, जो कि जनरली टारपीडो के लिए रिसर्च करती है, उसने इसका टेस्टिंग एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में कर लिया और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और चाइना इसे कभी भी यूज कर सकता है बिना परमाणु समझौते को तोड़े हुए। यह हथियार पारंपरिक थर्मोन्यूक्लियर बम की तरह रेडिएशन पैदा नहीं करेगा, लेकिन इसकी तबाही TNT से कई गुना ज़्यादा होगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का न्यूक्लियर बम होगा जिसमें सिर्फ रेडिएशन नहीं होगा परंतु तबाही उतनी ही होगी। अगर हम साइंटिस्ट्स की माने तो इससे जो टेम्परेचर डेवलप होगा वो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा और अगर ये 2 सेकंड से ज़्यादा समय तक रह गया तो यह पारंपरिक विस्फोटक के मुकाबले लगभग 15 गुना ज़्यादा तबाही करेगा। अब इसको इस्तेमाल को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये परमाणु बम की तरह रेडिएशन उत्पन्न तो करेगा नहीं, इसीलिए चीन जब चाहे तब इसे यूज कर सकता है और जनरली वो ऐसे क्षेत्रों में इसका यूज करेगा जहां पर कि 2 देश अपना दावा कर रहे हैं, यानी नो मैंस लैंड है, वहां पर ये जब चाहे तब अपने इस बम का प्रयोग कर सकता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। केमिकल साइंस की दुनिया में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। इसको आप चाहें तो सृजन में यूज करें या विनाश में यूज करें, और ऐसा ही एक कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्राइड यानी MgH2। MgH2 को जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और इसे क्लोज्ड पोजीशन में रखा जाए और उसमें आग लगाई जाए तो यह शक्तिशाली विस्फोट कर सकता है। और MgH2 की बम की अवधारणा इसी तेज विघटन पे आधारित है। जब हाइड्रोजन छोड़ता है और वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ज्वलनशील मिश्रण बनाता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है, जिसके कारण जो है ये बम के रूप में प्रयोग हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस बम का आकार काफ़ी छोटा होगा और इसका वेट भी कम होगा, जिससे इसे बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।